Students, chapter number 13, power and exponent, exercise 13.2, question number 2. Question number 2, instruction is simplify and express each of the following in exponential form. We have to simplify and express it into exponential form. So, question number 1, 2 cube, 3 raised to 4, 4, 3 and 32. So, what we will do first? Whatever numbers are composite, we have to write it into power form. See here, this 2 cube and 3 raised to 4, they are already in power form, means in exponential form. But 4 and 32, we can convert this into prime numbers. So 4 is nothing but 2 का स्क्वायर. 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है और कुछ नहीं है. और 32 जो है वो 2 raised to 5 है. 2 into 2 into 2 अगर आप 5 टाइम्स करोगे तो 32 मिलेगा. तो 32 की जगह पे हम लिखेंगे 2 raised to 5. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये फर्स्ट स्टेप में यही चेंज किया है, बाकी के नंबर्स को एज इट इज रखा है. अब हमें वो रूल याद करना है कि अगर बेस हमारा इक्वल है तो मल्टीप्लिकेशन में पावर्स को ऐड करेंगे और डिवीजन में पावर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो यहाँ पर बेस के अंदर हमारे पास टोटल कितने नंबर है? देखो 2, 3, 2, 3, 2. पावर्स को भूल जाओ थोड़ी देर. तो बेस के लिए या तो 2 रहेगा या तो 3. तो यहाँ पर सबसे पहले 2 लिख दो और 3 लिख दो. अब पावर के बारे में सोचे तो ये वाला 3 और ये वाला 2 ऐड होगा क्योंकि दोनों ही 2 का पावर है और रिलेशन मल्टीप्लीकेशन का है दोनों के बीच में. ठीक है, मल्टीप्लीकेशन है तो पावर्स को ऐड करेंगे तो 3 + 2 हो गया. और ये वाला जो 2 है वो डिनोमिनेटर में है, मतलब डिवीजन हुआ. तो इसकी जो पावर है वो ये एडिशन में से माइनस हो जाएगी क्योंकि डिवीजन में था. तो 3 + 2 किया, बाद में -5 किया. क्यों -5? क्योंकि ये डिनोमिनेटर में था. उसी तरह से अब 3 की बारी है तो 4 है और यहाँ पर 3 की पावर कुछ नहीं तो 1 लेंगे हम. तो 4 - 1 हो जाएगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है. तो डिवीजन का रिलेशन है, डिवीजन में पावर माइनस हो जाएगी. तो मिल गया आंसर हमें. 2 का पावर होगा 3 + 2 5 एंड 5 में से 5 अगर चला जाए तो होगा 0. और 3 की पावर 4 - 1 3 हो जाएगी. तो 2 raised to 0, 3 raised to 3. कोई भी नंबर की पावर अगर 0 ले लो तो वो 1 हो जाएगी वैल्यू. तो आंसर होगा सिर्फ यही 3 का क्यूब. तो अगर आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो हमें आंसर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चाहिए तो आंसर होगा 3 का क्यूब. अगर क्वेश्चन में ये बोले कि आंसर को जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उसकी वैल्यू फाइंड करो, तो अगर ऐसा क्वेश्चन हुआ तो आगे भी 2 स्टेप आपको लिखने पड़ेंगे ये वाले. इसको सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी. तो 3 का क्यूब मतलब 3 × 3 × 3 करके 27 आएगा. ठीक है, तो अगर बोले कि वैल्यू दो तो ये आंसर, अगर बोले कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दो तो ये आंसर. आपको सिर्फ यहां तक करना है, ये मैंने एक्स्ट्रा एक्सप्लेन किया है. दूसरा देखो 5 का स्क्वायर और उसका भी क्यूब, पहले स्क्वायर और बाद में क्यूब, फिर मल्टीप्लीकेशन है, फिर 5 की 4 पावर, फिर डिवीजन और फिर 5 की पावर है 7. तो सबसे पहले यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा? पावर ऑफ पावर. सो पावर ऑफ पावर विल बी मल्टीप्लाइड. सो 3 × 2 will become 6 and here 5 raised to 4 as it is, 5 raised to 7 also as it is. Now the sum is very easy. 6 + 4 because here multiplication is there, and then after -7 because division is there. So 6 + 4 -7, 6 + 4 will be 10, 10 - 7 will be 3. So this will be the answer. In exponential form answer will be 5 cube, and if you want to find value it will be 125. Third question, 25 raised to 4 divided by 5 cube. So what will happen here? 25 raised to 4. 25 is a composite number. उसके अलावा अगर देखोगे तो यहाँ पर बेस 25 है, यहाँ पर बेस 5. तो सोचो क्या हम इसको 5 के बेस में कन्वर्ट कर पाएंगे? यस, अगर मैं 25 की जगह पर 5 का स्क्वायर लिख दूं तो चलेगा क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 ही होगा. ठीक है, व्हाट आई डिड, इन प्लेस ऑफ 25 आई हैड रिटन 5 स्क्वायर और उसकी भी पावर 4 हो तो है ही क्वेश्चन में.
तो नेक्स्ट स्टेप विल बिकम 5 raised to 4 2 जा 8 divided by 5 cube. Why 8? Because 2 and 4 will multiply, power of power. Next step, here division is given, so we have to subtract the powers. So 8 minus 3 will happen, and 8 minus 3, that will be 5. So 5 की power 5, that will be the answer. Okay. Next is 3 into 7 square into 11 raised to 8 upon 21 into 11 raised to 3. So 3, 7, 11 ये जो नंबर्स है उसका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ये 21 है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है हमारे लिए। क्या प्रॉब्लम है? तो सोचो कि 21 को हम किसके फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। 21 को हम 3 या 7 या 11 में से कौन से नंबर के फॉर्म में लिखेंगे? So it is very easy to say that 21 means 7 3s are 21. तो यहाँ पर 21 की जगह पर बाकी के सारे टर्म्स एज इट इज है। What I'll do in place of 21, I will write 3 into 7, nothing else. In next step, what I will do now? This 3 and this 3 will get cancelled, right? Here 7 and 7, here 11 and 11. तो बेस हमारा रहेगा 7 and 11। अब पावर के बारे में सोचो तो यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर 7 की पावर कुछ नहीं है, कुछ नहीं तो 1 है। तो 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि डिवीजन में है तो पावर सब्ट्रैक्शन में होगा, तो 7 की पावर 1 आ गई। और इसी तरह से 11 में भी सब्ट्रैक्शन होगा पावर की, 8 में से 3 को निकाल दो तो मिलेगी 5। तो 11 की पावर 5 और 7 की पावर 1, ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 raised to 7 upon 3 raised to 4 plus 3 raised to 3. This is very easy. Why? Because what we'll do initially 3 raised to 7 will remain as it is, and in denominator multiplication is given. So can I add this 4 and this 3 because bases are equal? तो डिनोमिनेटर में बेसिस अगर इक्वल है, रिलेशन मल्टीप्लीकेशन का है, तो पावर्स को ऐड कर दो। 4 plus 3 7 हो गया। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम पावर सेम बेस, तो ये कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से और आंसर हो गया 1। अगर इस तरह से नहीं देखोगे तो ये भी कर सकते हो। देखो पावर जो है वो 7 minus 7 होगा तो 0 हो गया, तो भी आंसर 1। आप कोई भी वे से करो, आप यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो 3 raised to 7, देन आफ्टर -4, देन -3, तो इस तरह से भी आपको आंसर 1 मिलेगा। आप कोई भी मेथड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 raised to 0 plus 3 raised to 0 plus 4 raised to 0. Now anything raised to 0 means 1. So here it will be 1 plus 1 plus 1. It will become 3. Next, 2 raised to 0, 3 raised to 0, 4 raised to 0, but now multiplication is written. So 1 into 1 into 1 will become 1. Next, इन दोनों का एडिशन है और एक नंबर का मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पर ऐड करोगे तो 1 plus 1 2 हो जाएगा, और ये 5 raised to 0 1 मल्टीप्लाई होगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट विल बी 2 ओनली। ओके, देन आफ्टर नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 raised to 8 into a raised to 5 upon 4 raised to 3 into a raised to 3। तो a raised to 5 and a raised to 3 का तो क्लियर ही है, 5 minus 3 हो जाएगा 2, तो a की पावर 2 डायरेक्ट आंसर में दिख रहा है हमें, यहीं से पता चल रहा है। देखो 5 minus 3 हो जाएगा, लेकिन 2 के बारे में सोचो तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4, तो ऐसा कुछ करो कि बेस जो है वो सेम हो जाए। तो हम 4 को 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 4 का क्यूब है उसकी जगह में 2 स्क्वायर लिख दूंगी, 4 की जगह पे 2 का स्क्वायर कर दिया क्योंकि वो 4 होगा। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर और फिर उसका क्यूब, इट मीन्स 2 की पावर हो जाएगी 6। क्यों? क्योंकि 2 and 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर ऑफ पावर विल गेट मल्टीप्लाइड, 2 raised to 6 हो गया। तो अब हम इसका भी कर सकते हैं, 8 में से 6 को निकाल दो, डिनोमिनेटर में है डिवीजन में है तो पावर को सब्ट्रैक्ट कर दो, 8 minus 6 2 हो जाएगा, तो 2 की पावर भी 2 आएगी, a की पावर भी 2, ये आंसर हो गया। आगे चलते हैं, a raised to 5 अपॉन a raised to क्यूब इंटू a raised to 8। ये बहुत इजी है, पहले 5 में से 3 को निकाल दो, क्यों? क्योंकि वो डिनोमिनेटर में, तो 5 minus 3, फिर मल्टीप्लाई है तो ये 8 को ऐड कर दो, तो 5 minus 3 2 होगा और उसमें 8 को ऐड करोगे तो 10 हो गया, a की पावर 10। आगे चलो, 4 की पावर 5, a की 8, b की 3, 4 की 5, a की 5, b की 2। ओके, यहाँ पर सभी कुछ ऐसे ही
मैनेज करके दिया हुआ है, हमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ ये सोचो ये तो कैंसिल हो ही गया, 4 की पावर 5, 4 की पावर 5। अब यहाँ पर a की पावर 8 है और नीचे a की पावर 5, सब्ट्रैक्शन होगा 8 माइनस 5 तो 3 हो जाएगी a की पावर। उसी तरह से b का क्यूब और b का स्क्वायर, तो 3 माइनस 2 कर दो 1 हो जाएगा, तो b की पावर 1 जो कि हम ना लिखे तो भी चलेगा। सो आंसर इज a क्यूब b। नेक्स्ट 2 क्यूब इंटू 2 होल स्क्वायर, पूरा ब्रैकेट की पावर 2 है, तो सबसे पहले ब्रैकेट को अंदर में सॉल्व कर लो। तो 2 का क्यूब है और 2 की पावर कुछ नहीं है तो 1 ही होगी, तो 3 प्लस 1 हो जाएगी 4। उसके बाद स्क्वायर, तो पावर की पावर वाला रूल लगा दो, तो 4 2 हो जाएगा 8। तो ये यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कंप्लीट। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, से ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। टोटल हमें 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, हमें ये बताना है कि सही है या गलत। अगर गलत है तो उसका रीजन भी बताना है, जस्टिफाई करना है। तो 10 इंटू 10⁻11, पहले आंसर मत देखो, डोंट सी द आंसर, ऑलवेज सॉल्व द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। सबसे पहले आप खुद से ट्राई करो तो इसका आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पर देखो 10 की पावर 1 है, 10 की 11, तो बेस सेम है, पावर को ऐड कर दो, 11 में 1 ऐड करोगे तो 10 की पावर 12, ये आंसर आना चाहिए। अब देखो कि क्या उन लोगों ने क्या दिया है, 100 दिया है, मतलब उन लोगों ने 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ये सही आंसर है, ये गलत आंसर, तो ये स्टेटमेंट तो हो गया फॉल्स। और जस्टिफाई, तो जस्टिफाई में हमने सही मेथड लिख दी है तो जस्टिफिकेशन भी हो गया। ये क्यों फॉल्स है, क्योंकि ऐसा होता है, तो हमने जस्टिफाई भी कर दिया और आंसर भी दे दिया कि ये फॉल्स है। अभी दूसरे सम पे जाओ, 2 क्यूब इज ग्रेटर देन 5 स्क्वायर, तो चेक करना पड़ेगा। 2 का क्यूब निकालो, वैल्यू हमें 8 मिलेगी, 5 का स्क्वायर निकालो तो 25। अब देखो क्या 2 का क्यूब 5 के स्क्वायर से बड़ा है, 2 का क्यूब हमें मिलेगा 8, 5 का स्क्वायर मिलेगा 25, तो ये तो छोटा नंबर है, मतलब ये जो लिखा है वो गलत लिखा है, तो लिख दो फॉल्स है। क्यों, क्योंकि 8 जो है वो 25 से कम है, 8 इज लेस देन 25, ये हमारा जस्टिफिकेशन हो गया। थर्ड पे जाओ, 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई किया तो आंसर हो, पहले इनका आंसर मत देखो, अपना आंसर निकालो। तो ये तो बहुत ही डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन देखो 2 का क्यूब करोगे तो सॉल्व करना पड़ेगा, बड़ा वाला आंसर आएगा, ठीक है। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से नहीं जा रहे तो राइट हैंड साइड से इधर जाओ, ये क्या है 6 की पावर 5, तो अगर मैं इस तरह से लिखूं 2 इंटू 3 तो 6 आ जाएगा, और फिर सबकी पावर 5 लिखो, 2 इंटू 3 होल रेस टू 5। अगर ये ब्रैकेट को मैं ओपन करूंगी तो ये 5 मुझे दोनों को देने पड़ेंगे, तो 2 रेस टू 5 इंटू 3 रेस टू 5 होगा। तो इसका मतलब अगर मुझे ये आंसर चाहिए 6 रेस टू 5, तो मेरा क्वेश्चन ये होना चाहिए 2 रेस टू 5 इंटू 3 रेस टू 5, जबकि हमें क्या दिया है 2 रेस टू 3, 3 रेस टू 2, मतलब दोनों की पावर अगर 5 होती तो ये करेक्ट था, नहीं है 5, तो इसका मतलब ये फॉल्स है। और रीजन उसका ये है कि 6 रेस टू 5 तभी आ सकता है जब 2 की और 3 की दोनों की पावर 5 हो। अब आगे चलो, फोर्थ क्वेश्चन, 3 रेस टू 0 इक्वल टू 1000 रेस टू 0, तो ये सही है, क्योंकि कोई भी नंबर की पावर अब 0 लगा दो आंसर 1 ही होने वाला है। 3 की पावर 0 भी 1, 1000 की पावर 0 भी 1, तो ये हो गया ट्रू। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। Express each of the following as a product of prime factors only in exponential form। बहुत इजी है, आप 5th स्टैंडर्ड में कर चुके हो। जो भी नंबर्स दिए हैं उसके प्राइम फैक्टर्स निकालो और फिर उसके पावर फॉर्म में लिख दो। तो 108 का अगर फैक्टर्स निकालोगे, मैं ये एक्सप्लेन नहीं करने वाली क्योंकि आपको पता है 2 से करो, फिर 2 से नहीं हो रहा है तो 3 से करो, 3 से नहीं हो रहा तो 4 से करो, टेबल्स आपको आने चाहिए। तो यहाँ पर मुझे 108 के फैक्टर्स मिल रहा है 2 इंटू 2 मतलब 2 का स्क्वायर, 3 इंटू 3 इंटू 3 मतलब 3 की पावर 3, ये 108 के फैक्टर्स है। उसके बाद 192 की बारी, तो उसके फैक्टर्स मैंने यहाँ पर निकाला है। 2 कितनी बार है 6 बार, तो 2 रेस टू 6 एंड 3 इज ओनली 1 टाइम, तो 3 रेस टू 1। तो ये मैंने लिख दिया है प्राइम फैक्टर्स के पावर के फॉर्म में। अब इसको सिंप्लीफाई करो, तो यहाँ पर 2 की पावर 2, यहाँ पर 2 की पावर 6, दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन, तो पावर को ऐड कर दो, 2 प्लस 6 8 हो जाएगा।
3 की पावर 3 की पावर 1, बीच में मल्टीप्लीकेशन, तो पावर को ऐड कर दो, 4 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर 2^8, 3^4। आगे चलते हैं 270, उसके प्राइम फैक्टर्स यहाँ पर निकाले। 2 इज ओनली 1 टाइम एंड 3 इज कमिंग 3 टाइम्स, 5 इज कमिंग 1 टाइम। सो 2 इंटू 3 का क्यूब 5 हो गया आंसर। 729 इंटू 64, तो 729 के फैक्टर्स निकाले तो 3 आ रहा है 6 बार, तो 3^6। उसी तरह यहाँ पर 2 आएगा 6 बार, तो 2 की पावर 6, डन। 768 का फैक्टर्स निकालो तो 8 टाइम्स 2 मिलेगा और एक ही बार हमें 3 मिलेगा, तो 2^8 इंटू 3। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई। इनमें 3 क्वेश्चन दिए हैं। 2^5^2 इंटू 7 का क्यूब इंटू 8 का क्यूब और यहाँ पर 7, तो ये 7 तो ठीक है, हो जाएगा एक दूसरे के साथ सिंप्लीफाई। लेकिन 2 और 8 का क्या करें? देन थिंक, कैन वी कन्वर्ट दिस 8 इंटू 2? क्या हम इस 8 को 2 में कन्वर्ट कर पाएंगे? यस, हाउ कैन वी डू? ये 8 की जगह पर अगर मैं 2 का क्यूब लिख दूं तो वो भी 8 ही होगा, तो 8 की जगह पर मैंने 2 का क्यूब लिख दिया। अब ये बैलेंस हो जाएगा। देखो यहाँ पर 2 की पावर 10 हो जाएगी, 5 2 जा, ये एज इट इज रहेगा। यहाँ पर 3 इंटू 3 9, तो 2 की पावर 9 हो गई। ये 7 को एज इट इज रखो। अब 10 और 9 सब्ट्रैक्ट करो, 10 माइनस 9, तो 2 की पावर हो गई 1। और 7 के बारे में सोचा जाए तो 3 माइनस 1 होगा, तो इसकी पावर हो जाएगी 2। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अगर वैल्यू चाहिए तो 7 इंटू 7 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर दो, आपको वैल्यू भी मिल जाएगी। दूसरा वाला 25, 5 का स्क्वायर, t की पावर 8, t की पावर 4 एंड 10 की पावर 3। तो सबसे पहले तो इस 25 को और 10 को सही ढंग में लाना पड़ेगा। 25 की जगह पर मैं लिख सकूंगी 5 का स्क्वायर और 10 की जगह पर मैं लिखूंगी 5 2 जा 10, 5 इंटू 2। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? 5 की पावर 2, यहाँ पर भी 5 की पावर 2, तो ये 2 + 2 हो जाएगा। तो मैंने वही किया है, 2 + 2। यहाँ पर 8 है, वो t की पावर है, नीचे भी t की पावर 4 है, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, डिवीजन में है, तो ये मैंने लिखा 8 - 4। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में क्या बचा? ये वाला टर्म। ठीक है, तो ये पूरे ब्रैकेट का पावर 3 है, तो मैंने 5 को भी दे दिया, 2 को भी दे दिया, 5 का क्यूब 2 का क्यूब। ठीक है, अब 2 + 2 कर दो तो 4 आएगा। 5 की पावर क्या होगी? 4। 8 - 4 किया तो 4 आ गया। 2 का क्यूब डिनोमिनेटर में एज इट इज है। अब ये क्या किया मैंने, तो ध्यान से देखो इसे, इन दोनों का बेस इक्वल है, तो 2 + 2 हो गया 4 और ये जो 3 है वो माइनस हुआ है क्योंकि वो डिवीजन में है, और कुछ नहीं किया है। ठीक है, तो 4 - 3 विल बी 1, सो 5 की पावर 1, t की पावर 4 एंड 2 की पावर 3, दैट विल बी द फाइनल आंसर। थर्ड वन 3^5, 10^5, 25, 5^7, 6^5. Same procedure will do here. In place of 10, can I write 5 into 2? In place of 25, can I write 5 square? And in place of 6, I will write 2 into 3. अब इसको सिंप्लीफाई करो तो 3 की पावर 5 को एज इट इज रखो, ये 5 की पावर हो जाएगी 5, 2 की भी पावर हो जाएगी 5 और यहाँ पर 5 का स्क्वायर है। डिनोमिनेटर में 5 की पावर 7 एज इट इज, और इसको इस 5 को दोनों को दे दो तो हो गया 2^5 into 3^5। अब सोल्व करो तो 3 5 कैंसल, 2^5 2^5 कैंसल, और देखा जाए तो 5 की पावर 5 एंड 2 इसको ऐड करो तो 5 की पावर क्या हो जाएगी 7, और नीचे भी पावर 7 है, तो 5 की पावर 7 से कट गई तो सब कुछ कैंसिल हो गया, आंसर हुआ 1, 0 नहीं होगा 1 होगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज ओवर। यू हैव टू राइट दिस एक्सरसाइज इन योर क्लास वर्क। थैंक यू।